हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। इस वीडियो का टाइटल है भारत ने यूएनएससी में रच दिया इतिहास। 146 देशों ने भारत को किया वीटो पावर के लिए सपोर्ट। तो यूएनएससी की मीटिंगों में जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें 146 देश भारत को वीटो पावर देने के समर्थन में आ गए हैं। क्या बात है और इतिहास भारत ने रच दिया। क्या हुआ जानते हैं? तो स्टार्ट। दोस्तों, वह दिन आखिरकार आ ही गया जिसका इंतजार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही थी। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा का वो ऐतिहासिक हॉल उस पल का गवाह बना जब भारत ने ऐसा परचम लहराया जिसकी गूंज आने वाली कई सदियों तक सुनाई देगी। चारों तरफ कैमरों की फ्लैशलाइट, रिपोर्टरों की भीड़, डेलीगेट्स की सांसें थमी हुई और माहौल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, इंडिया। इंडिया, जी हां दोस्तों, यह कोई साधारण घटना नहीं थी बल्कि यह वो सुनहरा अध्याय था जब भारत ने स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की दिशा में वो कदम बढ़ा दिया जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला बताइए जो कि इन सफर की समाज भी इन सफर की सफर का जान करते हैं, बड़ी बार की सफर की फाइनल करना। वह सुनकर आपकी रगों में भी गर्व का खून दौड़ने लगेगा। सोचिए, जब 193 देशों में से 146 देश एक साथ खड़े होकर भारत के पक्ष में ताली बजाएं तो कैसा नजारा होगा। वह हॉल किसी युद्ध भूमि से कम नहीं लग रहा था। फर्क बस इतना था कि यहां हथियारों की जगह तालियों की गूंज और मुस्कुराते चेहरों की भीड़ थी। हर तरफ भारतीय कूटनीति का जलवा, भारतीय नेतृत्व की ताकत और भारतीय गौरव का गर्व भरा माहौल। ये वो पल था जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत को नजरअंदाज करना असंभव है। भारत ने सिर्फ एक वोटिंग नहीं जीती बल्कि पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होकर गर्व से कहा कि भारत केवल अपने लिए नहीं बल्कि अफ्रीका, एशिया और सभी विकासशील देशों की आवाज है, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि यह भारत की असली ताकत का सबूत था। और दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब वे देश जो हमेशा भारत का विरोध करते थे आज उसी भारत की तरफदारी में खड़े दिखाई दिए। तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों ने जरूर विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि वो ताली बजाते समुद्र में कहीं खो गई। तुर्की का प्रतिनिधि तो गुस्से में आकर बिल की कॉपी फाड़ने और टेबल थपथपाने लगा, लेकिन हॉल में गूंजती तालियों और भारत के समर्थन में खड़े 146 देशों ने उसकी आवाज दबा दी। वहीं सऊदी अरब चुपचाप बैठा रहा, मानो उसे अपनी हार का एहसास हो गया हो। और अब आता है असली ट्विस्ट। वही चीन जिसने हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रची, वही चीन इस बार भारत के पक्ष में खड़ा हो गया। सोचिए, दशकों से भारत की राह में रोड़े अटकाने वाला चीन अब भारत के समर्थन में कह रहा था कि भारत एशिया की आवाज़ है और भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है। दोस्तों, यह नज़ारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। यह वह पल था जब इतिहास ने करवट बदली और दुनिया की राजनीति का समीकरण ही बदल गया। अब बात करते हैं वीटो पावर की, यानी वह सबसे बड़ी ताकत जिसके आगे सुपर पावर भी झुक जाते हैं। वीटो पावर का मतलब है कि अगर किसी भी स्थायी सदस्य को कोई प्रस्ताव पसंद नहीं आया तो वह अकेले ही उसे रोक सकता है। अभी तक यह ताकत सिर्फ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास थी, लेकिन अब भारत भी इस लाइन में शामिल होने जा रहा है। और दोस्तों, जब भारत के पास वीटो होगा तो सोचिए, चाहे तेल और गैस की डील हो, ग्लोबल ट्रेड हो या फिर सुरक्षा परिषद का कोई बड़ा फैसला, हर जगह भारत की मर्जी से ही दुनिया का खेल चलेगा। यहीं से असली ड्रामा शुरू हुआ। भारत की इस जीत से तुर्की और सऊदी अरब की बौखलाहट आसमान छूने लगी। खबरें आईं कि तुर्की ने भारत के युद्धपोत INS त्रिखंड के खिलाफ धमकी देने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देकर UN के मंच पर तुर्की की हरकत का पर्दाफाश कर दिया। पूरा हॉल तुर्की पर हंस पड़ा और वह बेइज्जत होकर रह गया। वहीं सऊदी अरब, जो हाल ही में भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, अब मजबूर होकर चुप बैठा रहा। भारत की यह जीत सिर्फ वोटिंग या राजनीति तक सीमित नहीं थी। इसका असर
वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। ऐसे के साथ हुई वीडियो खत्म। मतलब 140 देश आके उठे हैं और बोला कि भारत को वीटो दो भाई, वीटो दो, बात खत्म। मतलब सीधी सी बात, नो बकवास। उन्होंने कहा है 146 देश राजी हैं कि इंडिया को वीटो पावर देनी चाहिए, इवन के चाइना भी, उसमें चाइना भी शामिल है। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि एंड टाइम पे आकर चाइना फिर दगाबाजी करेगा, मुझे अब भी लगता है। लेकिन 146 यहाँ से बॉलर की पॉपुलैरिटी, इस बात से अंदाजा लगाओ कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है, इंडिया की कूटनीति कितनी है, इंडिया का मतलब पकड़ कितनी है मुख्तलिफ देशों में, कि 146 देश कहते हैं कि इंडिया को जो है ना वीटो पावर मिलनी चाहिए। इससे बढ़कर और क्या बात होगी, मुझे ये बताओ। और वो सारे देश यही बोल रहे हैं कि इंडिया को वीटो पावर मिलनी चाहिए। सऊदी अरब और तुर्की और मतलब पाकिस्तान, लाजमी बात है आपको, जो इंडिया को पसंद नहीं करते उन्होंने तो रोड अटका दिया, लेकिन 146 देश भारत के साथ आ गए। आपकी क्या राय बताना, बहुत